नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रीतिका है। मैं 32 वर्षीय अविवाहिता लड़की हूँ और मेरी शादी का कोई इरादा नहीं है। मैं एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बेहद अच्छे पद पर कार्यरत हूँ। मेरी कंपनी में खाने पीने की चीजें बनाती हैं और बाहर के देशों में बनने वाली चीजों को भारत में आयात करती हैं और ऊंचे दामों में बेचती हैं। साथ ही कंपनी अपने ऊंचे क्लब और क्रूज चलाती है जहां महंगी से महंगी व्यंजन परोसी जाती हैं। मेरा ओहदा मुझे बाहर के देशों में बनने वाली वस्तु की कंपनियों से अच्छे दाम पर चीजों की खरीद फरोख्त के अनुबंध के मोल भाव का अधिकार देता है, जिसके कारण मेरा देश विदेश की यात्रा का संयोग बनता रहता है। मैं खुले विचारों से जीवन जीने में विश्वास रखती हूँ। देश विदेश की यात्रा के दौरान दूसरी सभ्यता को समझने हेतु वहाँ की धरोहर, उनका खाना, रहन सहन, क्लब और आदमी को देखना जरूरी समझती हूँ। ऐसे में नए शहर में हर रात नए आदमियों को देखना मेरा शौक रहा है। मैंने इटालियन, स्पेनिश, स्विस, रोमानियन, आयरिश, फ्रांसीसी, अमेरिकन, पोलिश, अरब, पाकिस्तानी, यूक्रेनियन और अंग्रेजी सज्जनों से मिली और मीटिंग भी किया। सच कहूं तो इतने आदमियों को समझने के बाद इनमें और हिंदुस्तानी मर्दों में कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं। सभी मीटिंग ही करना चाहते हैं और इसके लिए किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने को तैयार रहते हैं। पर एक अंतर जरूर है, हिंदुस्तानी मर्द औरत के सुख से ज्यादा अपने सुख को सोचते हैं और यह मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। किसी का अनुभव अलग हो भी सकता है, परंतु हिंदुस्तानी मर्द का ईगो बहुत बड़ा होता है। इसलिए हिंदुस्तान में अधिकतर महिलाएं अपना हाथ जगन्नाथ वाली ही कार्य करती हैं। खैर, यह मेरा तीसरा मौका था जब मैं फ्रांस में थी। डील के 2 दिन बाद मेरी पेरिस से दिल्ली की फ्लाइट थी। यह यात्रा बेहद प्रभावशाली रही। बोर्डो बेर्दू में एक कंपनी के साथ अनुबंध के लिए मीटिंग थी, जिसके लिए मैं पेरिस से खास बोर्डो गई थी। कंपनी के 2 मालिक थे, स्टीवन मिचल और रोजेट गिवन। रोजेट गिवन से तो मुलाकात नहीं हो पाई, पर 3 घंटे चली मीटिंग में मैंने स्टीवन को शीशे में उतार लिया। सच कहूं तो बेहद आसान था, क्योंकि उसकी नजर रह रहकर मेरे पर ही जा रही थी। उसकी नजरें मेरे बोलते जुबान पर टिक जाती और वह मेरी हर शर्त को बस हाँ में हाँ देता रहा। उसकी कंपनी के एडवाइजर उसे टोक रहे थे और उसे मना करने के इशारे दे रहे थे, जिनका मैंने हर तरह से जवाब देकर उनके सवालों पर अंकुश लगाया। अचानक ही स्टीवन उठा। आप लोग डिस्कस कीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब मेरे लिए 3 औरतें और 5 मर्दों को संभालना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये डील गई हाथ से। हर डील पर मेरा भी एक बोनस का हिस्सा रहता है। मैंने डील कुछ इस तरह बनाई थी कि उसमें मुझे भी अगले 5 साल तक फायदा मिलता रहे। मीटिंग आगे बढ़ती रही और मैं इस डील से होने वाले फायदे उन्हें गिनाती रही। तकरीबन 40 मिनट बाद स्टीवन लौट आए और आते ही उसने कहा, हमें आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर यह डील 5 नहीं 15 साल तक होगी। हर 5 साल में कीमत रिव्यू होगी, मार्केट के चढ़ाव या गिराव के हिसाब से, और इसमें हम केवल आप ही से कम्युनिकेट करेंगे, किसी और से हम कोई बात नहीं करेंगे। ना तो डील, नहीं तो डील खारिज कर दी जाएगी। मुझे स्टीवन की शर्तें
बिजनेस के हिसाब से काफी वाजिब लगी। दिवालिया की शर्तों वाले कुछ सवालों के बाद मुझे उनके जवाब संतोषजनक लगे और मैंने हामी भर दी। दिवालिया की शर्तों को डील में डलवाने के बाद स्टीवन ने तुरंत साइन कर दिए और अपने पार्टनर रोजेट से साइन कराने के लिए अपनी सेक्रेटरी लीसा को कहा। जब तक अनुबंध रोजेट के पास साइन होने गया तब तक हमने इधर उधर की कुछ बातें की। स्टीवन, तुम काफी अच्छी फ्रेंच बोलती हो, क्या तुम फ्रांस में रह रही हो लंबे समय के लिए? मैं, शुक्रिया, मैं जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और अंग्रेजी जानती हूँ। मेरे काम में भाषाओं का ज्ञान काफी काम आता है, वरना इस धंधे में अधिकतर मर्द ही हैं और जाने कौन आपको आप ही के सामने आशीर्वाद दे दे, आपको पता ही नहीं चलेगा। स्टीवन, वाओ, मैं तुम्हारे काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित हूं और तर्क वितर्क तो तुम खूब करती हो। मन ही मन मैं तो जानती थी कि स्टीवन मुझसे ज्यादा प्रभावित था। मैंने केवल उसे मुस्कुराकर धन्यवाद किया। स्टीवन, मुझे नहीं मालूम था हिंदुस्तानी महिलाएं तुम्हारी तरह खूबसूरत और खुली मानसिकता की होती हैं। यकीन मानो, तुम जैसी खूबसूरत और खुले दिमाग की औरत के साथ काम करके मुझे बेहद आनंद आएगा। पर मैं अब तक अपने सवाल के जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि क्या तुम फ्रांस में रहती हो? मैं, ओह नहीं, मैं भारत में रहती हूं, पर यूरोप के देशों का चक्कर लगता रहता है। यह तीसरी यात्रा है मेरी फ्रांस में। स्टीवन, कितने दिन के लिए हो यहाँ? मैं, बस कल का दिन और परसों मेरी फ्लाइट है पेरिस से नई दिल्ली की। स्टीवन ने प्रस्ताव रखा, तो यहीं रुक जाओ, कल आपको बोर्डो घुमाते हैं। मैं, नहीं, मुझे कल पेरिस में कुछ काम है, रुक नहीं पाऊंगी। दोबारा चक्कर लगा तो अवश्य बोर्डो के लिए एक दिन ज्यादा लेकर आऊंगी। स्टीवन, तो आज की शाम हमारे लिए इतना वक्त तो निकाल ही सकती हो इस नए बिजनेस पार्टनर के लिए। मुझे बार बार मना करना सही नहीं लगा तो हामी भर दी। कुछ देर बाद पेपर साइन होकर आ गए और मैंने वो अपनी कंपनी के मालिक को फैक्स कर दिए, जिसके बाद स्टीवन मुझे अंगूर के बागान दिखाने ले गया। नमस्कार दोस्तों।